Hello everyone, welcome back to another installment management system tutorial. In this tutorial we are going to continue from the last tutorial because मेरे पास काफ़ी टाइम बाद जो है तकरीबन 1 महीने बाद या तकरीबन 1.5 या 2 महीने बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो काफ़ी मैं जो है वो मसरूफ़ हो गया, दैट्स वाई। तो स्टार्ट करते हैं हम। मुझे लास्ट टाइम जो है मैंने जो है वो परचेज इनवॉइस प्रिंट वगैरह भी करवा ली थी। अच्छा, उसमें मैंने कुछ चेंजेस की हैं, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। देन हमारे पास लास्ट में एक एरर आ रहा था जिसमें आपने देखा था कि वो एक कॉलम का आ रहा था और आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे थे या रिमूव कर रहे थे डेटा ग्रिड व्यू में से इस डेटा को या रॉ को, फिर वो एक एरर आ गया था। तो वो मैंने रिजॉल्व कर लिया है, उसकी एक अलग से वीडियो में जो है वो अपलोड कर दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपल कोई अब एरर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे हमें अब काम करना है। ये तो हो गया, अब हमने सर्चिंग कर ली कि भाई इनवॉइस नंबर से हमने ठक करके दिखा और हमारे पास सर्च जो है वो आ गया। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि अगर आप ये कर लें, अगर आपके पास कोई नंबर वगैरह नहीं है, आपने डायरेक्ट ऐसे सर्च करना है किसी के नाम के साथ या किसी और चीज़ के साथ, तो आप वो कैसे सर्च करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है बटन्स बनाए थे, नेक्स्ट और प्रीवियस एंड लास्ट एंड फर्स्ट के लिए। इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ ताकि इसमें जो है फ़र्क वाज़े हो जाए कि लास्ट और फर्स्ट कौन सा है और इसके अलावा बाकी कौन सा है। अच्छा, मुझे इसके लिए वेट कौन सा बनाया था, बेस फॉर्म 3 में भी, हाँ बेस फॉर्म 3 इसमें चलता हूँ। अच्छा, अब ये डबल लगाए मैं, लेकिन ये क्योंकि उसकी वजह से शो नहीं हो रहे। वेट, यहाँ पे अगर हम ये बनाएं कंट्रोल टी, यहाँ पे हम सर्च करते हैं लास्ट बटन आइकन। ओके, जिस तरीके का होता है आखिर में आता है, तो यहाँ लगाते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम जो है वो एक रिमूव करके लास्ट में ये हम बटन लगा देते हैं। सो इट्स लुकिंग डिफरेंट। आगे हम काम करना है। अब हम इसको मैं सेव करके रीबिल्ड कर लेता हूँ क्योंकि हमने बेस फॉर्म के ऊपर काम करा है। अच्छा, अब इसमें मैं आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बिल्कुल सादा रखा है इसको अभी फ़िलहाल। तो बाकी अपडेट्स में हम आगे देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको जो है वो कर लेंगे, इमेज लगा लेंगे। अच्छा, ये हो गया है। ओके, अब हमें इन बटन्स के ऊपर जो है वो काम करना है। तो मैं जाऊँगा, पहले तो इनके इवेंट जनरेट कर लेता हूँ बेस फॉर्म के ऊपर ही, देन मैं उसको ओवरराइट वहाँ से करवाऊँगा। अच्छा, मैं कंट्रोल Z, सॉरी, इसको मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ ताकि वहाँ पे मैं बात हो जाए। इसको फर्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, ठीक है, प्री कर दिया मैंने इसको, नेक्स्ट बटन और लास्ट वन इज़ फर्स्ट। अच्छा, मैंने इसको शायद फर्स्ट कह दिया, ये लास्ट होगा, देन राइट एंड वाला फर्स्ट होगा, फर्स्ट बटन। ठीक है, तो 4 बटन हो गए हैं। जल्दी से इनके हम इवेंट जनरेट करते हैं सबके। ठीक है, चारों के इवेंट जनरेट हो गए हैं। मैंने क्या करना है इसके बाद, यहाँ सॉरी, यहाँ पे मुझे एक जो है वो कीवर्ड ऐड करना है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं वर्चुअल का। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। मैंने इन चारों को जो है यहाँ से फर्स्ट बटन से, सॉरी लास्ट बटन से कॉपी कर लिया है और मैं इधर ले आया और यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके पेस्ट कर दिया, सेव। अच्छा, अब मुझे क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, मे बी वर्चुअल की जगह हम ओवरराइट कर देंगे। हाँ, वर्चुअल की जगह ओवरराइट, कॉपी पेस्ट, जल्दी से सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा मंगवाना है। काफ़ी सिंपल है, लास्ट के ऊपर आपने सबसे आखिरी डेटा मंगवाना है। अच्छा, क्या होगा यहाँ पे, चारों के लिए एक अलग से हम स्टॉक प्रोसीजर बनाएंगे।
ठीक है, जो कि मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट से बनाऊंगा। और इसके अलावा चारों में जो है बस तकरीबन कोड सेम होगा, बस जो है वो हम कीवर्ड्स जो हम पास करेंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे उसके स्टॉप प्रोसीजर के हिसाब से। मैं भी यहाँ पे कोडिंग कर लेता हूँ कि हमने बेसिकली करना क्या है। वैसे तो हमने वही काम करना है जो हमने व्यू के बटन के ऊपर करा था। व्यू का बटन, व्यू 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 ये रहा। व्यू के बटन के ऊपर हमने जो काम करा है ये वाला, ये दोनों मैंने कॉपी कर लिए। और क्योंकि इससे ना व्यू का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जब मैं भी बना रहा हूँ इन बटन का व्यू के बटन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जस्ट आप ठक करके यहाँ पे क्लिक करोगे वो लास्ट आ जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे आप फर्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रीवियस। तो इससे व्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ गए? तो मैंने ये लास्ट वाले में डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला व्यू का क्यों ताल्लुक नहीं है इससे, भाई इसका क्या ताल्लुक था? तो क्योंकि व्यू के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे ये चीज़ें भी पार्टी वगैरह भी सिलेक्ट करवाई थी, अगर आपको याद हो, तो उसके लिए फिर हमने पहले जो है वो पार्टी जो है वो कम्बो बॉक्स में पहले हम लेकर आए थे, फिर हमने जो है वो डेटाबेस के हिसाब से सिलेक्ट करवा ली थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे व्यू बटन का जिक्र करा। अच्छा, अब यहाँ पे चेंजेस क्या करनी है हमें? ओके, टोटल अमाउंट जाएगा, वही जाएगा, सही है, तो वहीं से उठ कर आ जाएगा। अच्छा, तो करते हैं रिट्रीव की क्लास में जा रहा हूँ मैं, यहाँ देखते हैं क्या हाल है। गेट इनवॉइस, ठीक है। अच्छा, ये आईडी आ गई। अब हम कोशिश करते हैं कि अगर इसी से, मैं अब तक यहाँ पे एसक्यूएल खोल लेता हूँ, इसी से जो है वो हम मंगवा लें, हमें दोबारा काम ना करना पड़े, क्योंकि डेटा तो सारा यही आएगा। इनवॉइस पार्टी एंड डेट, अच्छा इनवॉइस की पार्टी आ जाएगी। गेट इनवॉइस, 1 मिनट वो खुल जाए तो फिर हम चेक कर लेते हैं। और अच्छा, क्लिक करा तो सबसे आखिरी या सबसे पहली जो आईडी होगी, सबसे लास्ट, वो हमें लेकर आनी है, मतलब सबसे मिनिमम। मैक्सिमम मतलब कि सबसे बड़ा का नंबर कौन सा है, जैसे हम आईडी के लिए करते हैं। और मिनिमम मतलब सबसे छोटे नंबर पे हमें डेटा मंगवाना है, ठीक है। फर्स्ट के लिए ये करेंगे, लास्ट के लिए वही मैंने आपको बताया मैक्सिमम। तो स्टूडेंट इनवॉइस डिटेल्स कॉपी, इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ से हम देखेंगे गेट इनवॉइस डिटेल। आ गया मॉडिफाई। इसमें आ क्या रहा है, मैं नीचे नहीं आता हूँ इसको, 1 मिनट। तो इसमें हमारे पास डिटेल आ रही है, और ये एक इनवॉइस के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप मंगवा लूँ या मैक्सिमम मंगवा लूँ तो हमें एक ही आएगा। तो इसके लिए हमें ऐसा काम करना होगा कि, ठीक है, सही है, हम पहले जो है हमारे पास क्या क्या डेटा है, ये वाला साइड भी है ना हमारे पास, जिसमें पार्टी है, वाउचर नंबर है, डेट वगैरह, ये 2 टेबल हैं। तो ये टेबल कौन कौन से हैं? टेबल एक है हमारे पास इनवॉइस, अच्छा एक इनवॉइस का टेबल है हमारे पास, दूसरा प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा इशू होगा, हमें यहाँ पे जो है वो टेबल बनाना पड़ेगा। 1 मिनट, ऐड करते हैं एडिट। प्रोडक्ट, सही है सही है सही है सही है, नहीं बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, पार्टी आईडी भी है यहाँ पे, ये भी है। अब हम करने क्या वाले हैं, मैं यहाँ पे जो है क्यूरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम। सबसे पहले मुझे चाहिए आईडी का टेबल, तो वो है इनवॉइस आईडी, तो वो है इनवॉइस, सही। अच्छा, मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट करवाना है, वो सिलेक्ट करवाना है। अच्छा, इसको शॉर्ट नेम दे देता हूँ मैं, आई, हमेशा की तरह आई डॉट इनवॉइस नंबर एज, इसको मैंने दे दिया आईडी, ठीक है जी। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आईडीज़ आ जाएंगी सारी।
अगर मैं इससे पहले यहाँ पे लगा दूँ टॉप 1 तो ये कौन सी ला देगा, मुझे 0 ला देगा। अगर मैं इसके बाद लगा दूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर DESC, ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या दिखाएगा, अच्छा सी डिसेंडिंग, वेट को हम कर देते हैं DESC, ठीक है। अच्छा DESC सही लिख रहा था पहले भी, हमें अब एक चीज़ और भी तो लिखनी है यहाँ पे, वो है आई डॉट इनवॉइस नंबर, ऑर्डर बाय, ये आएगा ऑर्डर बाय के बाद डॉट इनवॉइस नंबर, कि किसको डिसेंडिंग ऑर्डर करो। अब क्या देगा, अब ये लास्ट वाला दे देगा, 15 है, आज जैसे 16 होगी तो ये 16 देगा। तो यहाँ से तो हमने ले लिया उसकी जो है वो आईडी ले ली, नंबर 1। सेकंड थिंग हमें चाहिए प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट आईडी भी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए होगी पार्टी का नाम चाहिए होगा ना, तो मैं यहाँ पे i.pti, ये आ गया एज पार्टी आईडी। अच्छा मैंने ये यहाँ पे क्यों सिर्फ पार्टी आईडी सेलेक्ट कराया, नाम क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि हमारे पास कम्बो बॉक्स में वो है ना नाम, मतलब हमने कराया हुआ बाइंड, कहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आ गए, ये पार्टी नेम वगैरह आ जाएंगे, फिर हम उसको सिलेक्टेड वैल्यू वगैरह वो हम यहाँ पे भी कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सिर्फ आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कराई। अब मेरे पास 2 चीज़ें आएंगी, पार्टी आईडी और जो है वो इनवॉइस नंबर, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसी को मैं यहाँ दोबारा कॉपी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम, अच्छा अब किस में से करना, देखो इनवॉइस आईडी तो हमारे पास आ गई। अब हमारे पास दूसरा टेबल बचा है कि उसमें प्रोडक्ट कौन कौन से थे। एक तो ये आ गया कि किसने ख़रीदा और उसका नंबर क्या था। अब हमें लेना है कि उसमें प्रोडक्ट कौन कौन से ख़रीदे उसने, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट से, सही है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये आ गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट क्या कराना है हमें, यहाँ पे अब हमें क्या क्या शो कराना है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए ओके 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 ओके, हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी, ये चीज़ें चाहिए। अच्छा अब क्योंकि इसका टेबल भी हमने एक ही बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इशू हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी इसमें ही है और ये भी इसमें ही है। अच्छा ये तो इसको तोड़ा दो, ये तो बेकार है। ये इनवॉइस नंबर हो गया और ये भी गलत है, PTID, हाँ पार्टी आईडी एक ले सकता है ना ये तो। ये है, लेट्स से ये इनवॉइस नंबर 1 है, ये एक ही आईडी है और इसने 2 प्रोडक्ट ख़रीदे और ये है इसकी क्वांटिटी। अच्छा इसमें हम कर सकते हैं इसको हम सिलेक्ट करा, पहले तो हमने आईडी और पार्टी ले लिया। अब हम चाह रहे हैं कि ओके, अच्छा मैं यहाँ से इसको दोबारा से इनवॉइस से बाइंड कर सेलेक्ट करा रहा हूँ, आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करा रहा हूँ। आई डॉट, अब मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं वो ले रहा हूँ। देखो इनवॉइस नंबर तो हमारे पास ऊपर है, पार्टी भी है। अब हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, प्रोडक्ट का नाम सबसे पहले तो, अच्छा प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए होगी क्योंकि वो हमने इसके अंदर हिडन करा हुआ है ना, लेकिन यहाँ हम स्टोर कराएंगे प्रोडक्ट की आईडी ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट, ये आ जाएगी आपकी यहाँ से प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ एज प्रो आईडी, ठीक है जी। अब सेकंड चीज़ हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनर जॉइन किसके साथ, प्रोडक्ट के टेबल के साथ, किस बेस के ऊपर, अच्छा इसको शॉर्ट नेम में दे देता हूँ P, जहाँ पे आई डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू P डॉट प्रोडक्ट आईडी बराबर है, ठीक हो गया। अब ये ज्वाइन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए था, P डॉट प्रोडक्ट नेम एस प्रो नेम, ठीक है जी,
कॉमा लगा देते हैं। सेकंड चीज़ मुझे क्या चाहिए, मैं और देखता हूँ हिडन तो नहीं है। सेकंड चीज़ मुझे चाहिए प्राइस। अच्छा, प्राइस कौन से वाले चाहिए, जो कि मैंने इनवॉइस में डाले थे, ठीक है। क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, हमने जो है वो पिछले ट्यूटोरियल में इनवॉइस को 2 जगह कराया था। एक तो इनवॉइस बनाते हुए एक जगह सेव कराया था, और अलग से एक प्रोडक्ट के टेबल में सेव कराया था, ठीक है। दो जगह सेव कराया था, और मैंने बताया भी था ऐसा क्यों करा हमने। अच्छा, इनवॉइस डॉट, ये आ जाएगा इनवॉइस प्राइस एज प्रो। अच्छा, प्राइस कर लेते हैं इसको, सिर्फ प्राइस। देन हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी कहाँ है, ये भी हमें यहीं से मिलेगी, आई डॉट क्वांटिटी एज QTY। देन हमें क्या चाहिए, अमाउंट, आई डॉट। अच्छा, अब अमाउंट यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अमाउंट तो हमने कहीं स्टोर कराया ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट हो रहा है। जैसे ही वो इसमें रो ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा हमें यूनिट यहाँ लाना है, आई डॉट यूनिट यहाँ नहीं होगा, हमें वो उठाना पड़ेगा प्रोडक्ट के टेबल से, P डॉट यूनिट एज यूनिट। देन हमारे पास लास्ट कॉलम में क्या है, अच्छा ये तो वो एक्शन है, सही। तो ये इससे अभी हमारा डेटा देखने में क्या आ रहा है, ये हटा देते हैं। इससे हमारे पास जो हमें चीज़ें चाहिए वो आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी जो कि हेडिंग हो जाएगी, फिर नेम है, ठीक है, फिर प्राइस है, फिर क्वांटिटी और अमाउंट खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, यूनिट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, अब वेयर का हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं लगा रहा हूँ आई डॉट इनवॉइस नंबर इक्वल्स टू लेट्स से 1, ठीक है जी। यहाँ से मैंने टॉप लिया, बल्कि 15 ले लेते हैं, सबसे आखिरी क्या आ रहा है 15, मैंने यहाँ लिखा 15। तो मैं यहाँ जैसे ही करूँगा तो 15 वाले ने जितने भी प्रोडक्ट लिए थे वो मेरे पास आ गए। तो मैं चलता हूँ उसके टेबल में, और यहाँ से देखें 15 के कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4। यहाँ हम चेक करते हैं 1 2 3 4। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी भी देख लेते हैं, 2 3 4 5। दैन इसकी प्रोडक्ट आईडी आ रही है 2 3 4 5। दैट्स मीन अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्टोर प्रोसीजर्स जो है वो क्रिएट होंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इनको जो है एक साथ जो है वो एक प्रोसीजर में कर लूँ। वैसे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मे बी शायद प्रॉब्लम हो, तो हम अलग ही बना लेंगे। मतलब फ़र्स्ट टाइम 2 क्वेरीज़ को एक साथ में प्रोसीजर में करूँगा। प्रोसीजर, इसका हम नाम रख देते हैं ST अंडरस्कोर। इसका हम नाम क्या रखें, हम इसमें क्या ले रहे हैं, अच्छा लास्ट या फर्स्ट इनवॉइस, गेट भी लिख देते हैं पहले, गेट फर्स्ट इनवॉइस एज। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा कुछ खास चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए इंटीजर @id। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ अभी तो बहरहाल, फिर चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ मुझे कोई पैरामीटर नहीं देना था, लेकिन अब मुझे इसको अलग ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आईडी आएगी वो ही तो यहाँ जाएगी। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं हम, इसको मैं उठा रहा हूँ, इससे आसान हो जाएगा। और एक मिनट, इसको मैंने ब्रैकेट ओपन कर रहा है यहाँ पे, और इसको इसमें रख दिया। इसको हटाओ, एरर आ रहा है, सेलेक्ट इसको ऊपर लेकर चलते हैं, फिर सेलेक्ट ऑफ। अच्छा, इसमें 2 टेबल आ रहे हैं, 2 चीज़ आ रही हैं, नहीं हो सकता। अगर एक चीज़ आ रही होती ना तो हम कर सकते थे। अच्छा, इसमें हमें 2 चीज़ें लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, भाई। अगर मैं, एक मिनट, इस पार्टी को यहाँ से हटा के यहाँ प्रोडक्ट के बाद या पहले रख दूँ, इसको हटाओ, इससे हमारे पास क्या आ रही है, सिर्फ आईडी आएगी, दैट्स इट। अब मैं सेलेक्ट करूँ,
ना, ठीक हो गया, वही चीज़ें आ रही हैं 2 3 4। अब इससे क्या होगा, मेरा एक स्टोर प्रोसीजर बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। अब मुझे इसको भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ एज लगा देता हूँ। देन एग्जीक्यूट, मेरा स्टोर प्रोसीजर पास हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में चेंज कर दूँगा। कहाँ पे, गेट। अच्छा, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइज करते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके, देखिए इसमें सारी कैलकुलेशन भी हो रही है, हमें उसको देखना पड़ेगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर चेंज कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने ये हटा दिया, मुझे अभी नहीं चाहिए। देन उसके बाद पार्टी आईडी। ओके, अब मुझे देखना पड़ेगा पर प्रो आईडी। अच्छा सॉरी, ये पार्टी है, तो यहाँ मैंने सिलेक्टेड आइटम भी कराया हुआ होगा कहीं ना कहीं। सिलेक्टेड आइटम कहीं ना कहीं हुआ होगा, हमें इसको वहाँ पास करना है। इससे सारी चीज़ें हमारे उसमें आ जाएंगी। देन रिट्रीव में चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। उससे पहले तो प्रोडक्ट आईडी वही आ गई, देन प्रो नेम मतलब वही प्रोडक्ट नेम, देन प्राइस, देन क्वांटिटी, यूनिट। अच्छा, अमाउंट कहाँ से लाना पड़ेगा हमें, चलो यूनिट तो आ गया। अमाउंट मैंने स्टोर कराया हुआ है यहाँ पे, क्या अमाउंट नहीं है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कहाँ से लेकर आ रहा है, गेट टोटल अमाउंट, गेट इनवॉइस। ये अमाउंट, अच्छा मैं समझ गया क्या हुआ है। अमाउंट को हम यहाँ भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, के आई डॉट इंटीजर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आई डॉट इंटीजर प्राइस एज अमाउंट, दैट्स इट। यहाँ बस एक कॉमा आ जाएगा और इसको हम जो वो आल्टर कर देते हैं। तो आपने क्यूरी में ही कर लिया, ये ज़्यादा अच्छा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, अमाउंट आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। ओके, देन ये क्या है भाई, गेट पार्टी आईडी एक्सेट्रा। गेट इनवॉइस पार्टी एंड डेट। अच्छा, इसके लिए मैंने अलग से स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें पर ये हमने नंबर, कोई इनवॉइस नंबर आ रहा है, और ये टोटल अमाउंट खुद ही कैलकुलेट हो रहा है इसके अंदर आते ही। अमाउंट PI अमाउंट कॉलम, ये तो हम उससे ले रहे हैं और ये टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। ये टोटल ग्रैंड टोटल क्या है, अच्छा ये है डेट आईडी पार्टी, तो सब वही होगा। यहाँ आता हूँ ज़रा, पार्टी करूँ, कुछ ना कुछ मिसिंग हम यहाँ कर रहे हैं। फ्लोट इंटीजर है ये, और ये क्या है, आपका ये टोटल वाला लेवल है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इससे ही क्या ले रहा है, आईडी नंबर ले रहा है, डेट ले रहा है, और ये वो, मैं इन तीनों को उठा रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ।
सही है। और यहाँ से पार्टी आईडी कॉपी करा, ये आ गया पार्टी आईडी, ठीक है। देन क्या रह गया, अच्छा मुझे यहाँ पे फिर एक और काम भी करना पड़ेगा। तो आईडी इनवॉइस नंबर को दोबारा से मुझे सिलेक्ट करवाना पड़ेगा, एस आईडी में भी कोई एरर ना आए, सही है। अल्टर एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जीक्यूट, ये आ गया आपका नंबर की जगह आईडी, या नंबर कह लो आईडी कह लो, ठीक है। नंबर कर लेते हैं इसे, ताकि वहाँ मसला ना हो मुझे समझने में ना, या आप लोगों को भी। ये हो गया। अब यहाँ क्या इशू आ रहा है डीआर का, तो इसको हम ये कर देते हैं, डी कॉलम, इसको भी डी कॉलम्स कर देते हैं। वेट, हाँ डी कॉलम दिया हुआ, क्योंकि वो डेटा टेबल से मंगवा के उसमें डालना है, सही है। तो ये पार्टीज़ वाला काम हो गया भाई, ठीक हो गई बात। अब इसने क्या करवाया है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ चेक करवाई है, गेट पार्टी एंड डेट dr.read, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, हटा ही रहा हूँ। तो क्यों ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी डेटा होगा ही तो ये काम चलेगा, ठीक है। वरना एरर आ जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ऐसा कोई इशू है नहीं। तो मैं यहाँ इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, देन चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऑलरेडी डिफाइन मे बी, अच्छा इसको हम कर लेते हैं गेट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा वहाँ एरर आ रहे थे, उनको देखा नहीं हमने, फर्स्ट, ओके रिजॉल्व है सब। वो तकरीबन सारी वही चीज़ें हैं, तो हमें ऐसा कुछ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। परचेज दैन लास्ट, ओके एरर आ गया है, पहला एरर। मैं अंदर चलता हूँ, डिबग करते हैं इसको, लास्ट। अच्छा पहला एरर कहाँ आया है हमारे पास, ये हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देन नंबर आईडी भी आ गया। अच्छा डेट में मसला आया है मेरे पास, तो मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट नहीं कराई भी, तो काफ़ी दिन बाद इस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ मैं नंबर के बाद जो है वो आई डॉट, एक और काम करना है, आई डॉट डेट एज, सॉरी फॉर दिस डेट, ठीक है। इसको अल्टर कर देते हैं, देन इसको अगेन स्टार्ट करते हैं, 25 देन लास्ट, डिबग हटाता हूँ मैं इस वक्त, कंटिन्यू। अभी भी एरर है, नो नेक्स्ट, इसको मैं सेलेक्ट कराता हूँ, चेक करते हैं यहाँ क्या आ रहा है, क्या तो यहाँ डेट आ तो रही है। अच्छा यहाँ अब एक इशू आ जाएगा, लेकिन आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये इशू हो सकता है ये आ रहा हो कि ये डुप्लीकेट बार बार आ रही हैं, तो इस वजह से हो रहा हो। लेकिन मैं चेक करता हूँ अगेन, सॉरी इसको डिबग करना पड़ेगा। लेकिन अगर होता तो ये नंबर पे भी तो आया ना वो एरर, यहाँ क्या आया है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी देखें कुछ भी नहीं आ रहा, इसके अंदर भी क्या हुआ, यही चीज़ उठ के यहाँ आ गई, डी टी डॉट कॉलम्स। अरे यार यहाँ मैंने एन कैपिटल लिखा हुआ, यहाँ स्मॉल लिख दिया। देन डेट का क्या है, डेट तो मैंने सही लिखी हुई है। लेट्स ट्राई,
वरना फिर यही हल है कि जो नीचे वाली चीज़ें हैं हम उसको जो है वो डिफरेंट अलग अलग जो है वो सिलेक्ट करा लेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास अलग अलग काम नहीं हमें जो है वो करना पड़े, एक ही जो है वो स्टोर प्रोसीजर में काम हो जाए, वरना हमारा काम। अच्छा टेक्स्ट में क्या आ गया, अभी भी वही आ रहा है। ओके, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और हम चलते हैं पीछे वापसी यहाँ तक, बल्कि इसको भी यहीं ले आओ ना अंदर। इन तीनों को दोबारा से अंदर ले आए थे हम। मैंने तो ये स्टोर प्रोसीजर कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया है और ये यहाँ से हटा दिया है। देन ये एन स्मॉल करा है, डेट का तो डेट हो जाएगा वही, और पार्टी आईडी का आ गया, पार्टी आईडी सही है। अच्छा ये रीड करेगा तो ये आ जाएगा अंदर। बाकी यूनिट है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, बाकी तो सब वही है। लेट्स ट्राई। अच्छा फर्स्ट सही है, स्टार्ट। अभी मैंने डिबग हटा दिया है, मे भी कोई एरर ना आए। लास्ट ठीक है। तो आप देखेंगे उसके जो है वो सारे जो है वो रिकॉर्ड जो है वो उठकर आ गए हैं। वसीम है लास्ट, तो मैं चेक भी कर लेता हूँ। इनकी जो वाचर नंबर 15 भी आ रहा है, डेट भी वही आ रही है। अच्छा डेट यहाँ क्या आ रही है डेट हमारे पास। अच्छा ये देखें, थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा डेट के ऊपर ही क्या मामला हो रहे हैं। 16/2 क्यों नहीं आ रहा। मैं यहाँ डिबग कर लेता हूँ, डेट चेक कर लेता हूँ क्या हमारे पास जो है वो आ रही है। बटन प्रेस, डेट, कॉलम, क्वांटिटी, डेट, कॉलम, प्राइस, अमाउंट, यूनिट, एडी। अच्छा यहाँ तो सही आ रही है, यहाँ तो सही आ रही है हमारे पास। वेट अगेन चलते हैं। अच्छा ये यहाँ पे मसला बता दूँ क्या हो रहा था। ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में दे रहे थे, और जब टेक्स्ट बॉक्स में दे रहे होते तो हमें जो है वो डेटा रीडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ से जो है वो बाइंड नहीं करा रहे होते, हम डेटा निकाल रहे होते हैं। और जो डेटा ग्रिड व्यू में हम सिर्फ जो बाइंड करा रहे होते हैं डेटा को, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हम इसका अलग से जो है वो कनेक्शन वगैरह जो है वो सारे मामला तो ओपन कराएँ और फिर आगे काम करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टैक्स में 15, वैल्यू में यार सही तो आ रही है। इसको फिर हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। डे, मंथ, ठीक है, और ईयर। इसको मैं कैपिटलाइज कर लेता हूँ, नहीं आएगा। टू फॉर्मेट वो स्ट्रिंग, या फिर हम यही कर लेते हैं, इसको यही करना पड़ेगा। फॉर्मेट ठीक है, इसको एग्जीक्यूट। देन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे डेट आपके पास कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। सही है, स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वाला काम भी कर लिया। और इसका जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं बहुत सिंपल है। अब आपने एक बटन का कर लिया है ना, तो आप जो है बाकी सारा भी जो है वो कर लेंगे। अच्छा ये यहाँ इसका मुझे लग रहा है इसी का कुछ मसला है यहाँ पे। वेट इसको हम चेक कर लेते हैं, देन फिर हम जो है वो जल्दी से बाकी सब कुछ काम करते हैं। मैं जा रहा हूँ इधर, इसको कस्टम की जगह इसको मैं ये करता हूँ 1 मिनट।
परचेज लास्ट, ठीक है। तो ये हमने सही कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है ना, अब लास्ट वाले बटन के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने जस्ट क्या करना है, इसको कॉपी, इसको बल्कि ये नहीं करता, यहाँ से ही चेंज करता हूँ लास्ट। और अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कांगे असेंडिंग ऑर्डर हमारा ये रहा ऑर्डर बाय डिसेंडिंग है, इसको हम जो है वो असेंडिंग करके देखते हैं। असेंडिंग में सबसे पहले देखता हूँ मैं आते ही क्या है हमारे पास, सबसे पहली आ जाएगी। एक मिनट, अच्छा यहाँ थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी चेंजेस। देखिए ये जो बटन है ये तो फर्स्ट का था ना, तो इससे लास्ट आ रही है और उससे फर्स्ट आ रही है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। बट आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग का अलग रखना है इसको। मैं इसको बस यहाँ से फर्स्ट करता हूँ ताकि ये अल्टर हो जाए। अल्टर हो गया और मैं इसको जो है अब यहाँ से कर रहा हूँ लास्ट, और लास्ट के लिए मैं इसको कर दूँगा DE, ठीक है। और इसको मैं अब अल्टर नहीं करूँगा, अब मैं इसको क्रिएट करूँगा, ठीक है। देन मैं अगर आपको अगर मैं चेक करने से पहले मुझे बढ़ाना भी तो पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। देन फर्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ लास्ट। अच्छा यहाँ हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे जो है वो स्टोर प्रोसीजर का नाम चेंज करेंगे बस। अभी फ़िलहाल नाम चेंज कर दिया है और इसको मैं कॉल करा लेता हूँ उस बटन के ऊपर। कहाँ है नेक्स्ट बटन, इसको मैंने कॉपी, फर्स्ट बटन, सॉरी लास्ट बटन है ये नाम जो है वो उल्टे हो गए, ये लास्ट है। अच्छा ठीक है ना, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, इसको मैं चेंज कर लूँगा अभी। स्टार्ट, लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो है वो फर्स्ट है और वो राइट हैंड साइड वाला जो लास्ट है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है, 0 वाउचर। और ये आ गया आपका, ये आना चाहिए भैया, ये नहीं आ रहा, इसको चेक करते हैं। परचेस में भी इसका कोई और नाम ना हो, आ तो गया है अंदर, से बाहर आ जाते हैं। कैट फर्स्ट, अभी जब आईडी हमें दिखाएगा हमें उससे पता चल जाएगा क्या ला रहा है। आईडी 0 ही आ रही है, मतलब हमारे पास गेट फर्स्ट वेट, यहाँ पे ये क्यों चला, अरे यार हमने क्या करा भाई, जी जब हमने कॉपी पेस्ट करा इसको तो हमने चेंज करा ही नहीं ना, इसको हमने लास्ट भी तो करना है। स्टार्ट, क्या हो गया, लास्ट है ही नहीं, क्या बात हो गई आपकी। ये रहा ना LAST है ना यार, स्टार्ट। मे बी आई होप लोगों को जो है वो ये क्लियर हो रहा होगा। जो अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो मुझसे लाजमी जो है वो कमेंट्स में पूछ ले। परचेज या का गया फर्स्ट या का गया लास्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज़ और है, यहाँ पे ये वाउचर चेंज नहीं हुआ, पार्टी भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। अमाउंट वगैरह और ये सारी चीज़ें तो चेंज हो रही हैं, ग्रिड वाली इन दो, ये 3 चीज़ें चेंज नहीं हो रही। तो मैं इसको जो है वो चेक करूँगा कि क्यों नहीं हो रही। मे भी हमने जो है वहाँ से एक चीज़ छोड़ दी हो, जो मैं समझ रहा हूँ। यहाँ से हमने नीचे वाला वो चेंज करा है, नहीं करा, देखा। काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है वो इसको ओपन करा। ये आपका आ गया लास्ट, ठीक है, नहीं ये आपका आ गया फर्स्ट। बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कोई भी जो है मुश्किल आपको जो है वैसी नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं इन दोनों की, ये नेक्स्ट और प्रीवियस, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट लास्ट, इसको हम कहेंगे नेक्स्ट और ये कहेंगे आप प्रीवियस, ठीक है। नेक्स्ट और प्रीवियस, पहले अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट के ऊपर हमें कैसे काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर अगर आप लॉजिक सोचें या इसके ऊपर हमने ऐसा कुछ सेटिंग करनी होगी।
क्या सेटिंग करें, यहीं आते हैं, यहाँ चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। हमें इसको माइनस करें 1 से तो क्या रिजल्ट देता है ये हमें। 14। वैसे क्या देता है ये, 15 दे रहा है। तो 1 मिनट और है, एक चीज़ और है हमारे पास। जब मैं यहाँ परचेज वाउचर खोल रहा हूँ तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, वाउचर ऑटोमेटिकली 16 आ रहा है ना, और 16 में अभी ब्लैंक है। एक सिनेरियो में यहाँ पे आके सामने सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैंने दबाया नेगेटिव बटन ब्लैंक में, तो क्या होगा, वो इस 16 में से एक माइनस करके दिखा दे। 16 में से एक माइनस करके दिखा दे। इसके लिए हमें 16 में से माइनस करके दिखा दे। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस। और यहाँ मुझे एक जो है वो चाहिए होगा, इसको हम कहेंगे वाउचर नंबर। अच्छा मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। एंटर वाउचर नंबर, और इसको हम कह लेते हैं इंटीजर। अभी तक ये लिया है -@ वाउचर नंबर, ठीक हो गया। मतलब जो भी वाउचर नंबर आए उसको हम माइनस करते रहना इसमें से। मैंने इसको यहाँ सिंपल अभी एग्जीक्यूट करा है, इसको हम ट्राई करते हैं और चेक करते हैं। इसको बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ। इंटर पेस्ट। मैंने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ cmd अडॉप्टर से पहले जो है ना, मैं इसको दे रहा हूँ cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक हो गया। देन यहाँ आपके पास डबल कोट्स में वो आ जाएगा आपका नाम, इसका पैरामीटर का ये आ गया। देन आप यहाँ पास कर देंगे अपना वाउचर नंबर। तो मुझे यहाँ पे वाउचर नंबर एक पैरामीटर बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, पहले तो मैं ये देखूँगा। कहीं ऐसा मेरे पास आईडी वगैरह आ रही हो, नहीं आ रही, तो मैं यहाँ एक इंटीजर बढ़ा रहा हूँ इस टेबल में, जो कि होगा वी नंबर, ठीक है। वी नंबर मैंने यहाँ पास कर दिया। इसी को मैंने अगेन कॉपी करा। अच्छा यहाँ में ज़रूरत तो होगी, क्यों होगी, वरना वो चलेगा नहीं। आपका क्या स्टोर प्रोसीजर एरर दे देगा और चलेगा नहीं। इसलिए मैंने यहाँ भी पैरामीटर पास कर दिया है। इससे फ़र्क पड़ेगा तो नहीं, डेटा दोनों का एक ही आना है। अभी हम ट्राई ही कर रहे हैं। ओके ये हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी इसको मुझे चेंज करना था। प्रीवियस आई थिंक स्पेलिंग जो मिस्टेक है आप देख लीजिएगा। सेव परचेज में आए, प्रीवियस बटन कौन सा है, ये आपका प्रीवियस बटन का है, यहाँ पेस्ट करा है। और मैं यहाँ पे गेट प्रीवियस इनवॉइस। अब यहाँ पे मुझे एरर देगा, मैंने यहाँ कॉमा लगा के सिंपल क्या करना है, इसका क्या नाम है चेक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से .text। अब ये मुझे एरर एक और देगा कि ये इंटीजर नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ convert dot into 32 bit ब्रैकेट, दैट्स इट। और क्या हुआ, इसको हैज़ इनवैलिड आर्गूमेंट, हैज़ इनवैलिड, इधर आओ, इंटीजर ही तो चाहिए, ठीक है 32 इंटीजर। अच्छा ये मैंने सॉरी इनटू ये आ गया, सही है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, इंशाल्लाह जो है ये आपके सामने क्लियर आएगा। मैंने क्या करा, अभी 16 है, 15 आना चाहिए वाउचर,
ओके, वाउचर नंबर वाज नॉट सप्लाइड, मे बी। चलते हैं भाई इधर, हम अगेन ट्राई करते हैं। वाउचर नंबर में क्या आया आपका? 16 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ भी 16 आया है। वाउचर नंबर, वाउचर 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 वाउचर, चलते रहो। ओपन, वाउचर नंबर 16। अच्छा, यहाँ मैंने से गलती हो गई है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, जब आप जब वो कमांड के जो ऑब्जेक्ट नेम है वो जब आप 2 बनाए तो यहाँ नाम का आप ज़्यादा ख्याल रखें। अभी मैंने नाम यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे ही जगह पे CMD ही रह गया था, तो इसलिए उसने कंसिडर ही नहीं करा था इसको। स्टार्ट। चेस और हमारा नेक्स्ट, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट से कुछ भी नहीं हो रहा अब तो। मैं भी इसको डिबग कर लेते हैं। अब क्या हुआ भाई? 16 क्वांटिटी, अमाउंट, ये वो सब आ गया। वाउचर नंबर में 16 है इधर। अब क्या एरर आया? अच्छा, डेटा ही रीड नहीं करा उसने। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ गया है, जिससे कि मैंने सोचा था कि हम इसके ऊपर मसला आया है वो। वाउचर नंबर सिक्योर कराना है, इसको 15 आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे गलती ये भी हो गई है, बल्कि नहीं ना, सही है। 15 में से माइनस, एक मिनट, जो हमारे पास वाउचर आएगा वो आएगा 16 में से माइनस कर देगा 15। गलत कर रहे हैं ना। मुझे यहाँ सिंपल इसको हटाता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ। इसकी जगह 1 लिख रहा हूँ, यहाँ 16 आएगा, माइनस कर देगा 1, तो हमें चेक करा देगा 1। इसको क्या हुआ? ऑब्जेक्ट नेम, अच्छा अल्टर करना है इसे हमें। ओके, चलो बाहर आ जाओ, बाहर बाहर बाहर, सब बाहर आ जाओ। कंटिन्यू, अगेन बाहर आ जाते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अभी भी 16 कुछ दिखाया नहीं उसने। अभी भी कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। क्या हुआ? एक मिनट, दोबारा स्टार्ट करते हैं इसका। अरे, वाउचर नंबर 16, वो हमने थोड़ी मिस्टेक करी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और भी एरर हमारे पास आ रहा है। dr. रीड नहीं कर रहा डेटा, अभी भी डेटा रीड नहीं कर रहा। यहाँ हमारी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक पे है। मैं यहाँ लिखूँगा 16 लेट से, और फिर सिलेक्ट करवाते हैं, तो डेटा है ही नहीं ना। 16 में से माइनस, ओके, एक चीज़ और कर लेते हैं हम, एक चीज़ और कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, दरअसल वो नेगेटिव में भी दिखा रहा होगा ना, फिर हमें जो अमाउंट आएगा उसमें से -1 कर दो। ये भी हो सकता है अल्टर। अल्टर, ये काम भी हो सकता है। इसको हम बैक करते हैं, कंटिन्यू, स्टॉप, नेक्स्ट, ठीक है। 15, मैं अगेन क्लिक करूँगा 14, अगेन क्लिक करूँगा 13, ठीक है। इस तरीके से मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, देखें 15 आ गया, सॉरी लास्ट पे। फर्स्ट पे क्लिक करूँगा 0, अब इससे नेक्स्ट पे करूँगा ना तो कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है।
फिर मैं फर्स्ट पे लास्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास 15 आ गया। अब जो बाकी रहा तो काफ़ी सिंपल, आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या करा, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था ना, जैसे सबसे लार्जेस्ट वाउचर यहाँ मेरे पास आ रहा था 16, ठीक है 16 आ रहा था, तो मैंने क्या करा, वो वहाँ से मंगवाया और उसमें से माइनस सिंपल मैंने 1 कर दिया बस, कि उससे एक छोटा दिखा दो नेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा भी 15 है, इसको मैंने गेट करा और माइनस करके दिखा दिया। इससे एक स्टेप पीछे जाना है तो इससे एक स्टेप 14 है, 15 है, या अगर जैसे कि अगर मैं जाऊँ, देखें एक एक करके 9 के बाद 8 7, ये देखें 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो देखें 15 14 13 12 11 10, ये देखें 10 के बाद क्या आ रहा है 8 9। मतलब अगर इसमें कोई बीच में नंबर होगा भी नहीं ना तो वो उसको स्किप कर जाएगा और आपके नंबर पे डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा मेरे जहन में आया ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा वाउचर तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में से गायब हो जाए क्योंकि हमने 8 को ऑर्डर करा है। अब लास्ट टैग ये है हमारे पास, इसको मैं जस्ट यहाँ से क्रिएट करूँगा और गेट नेक्स्ट कर दूँगा, इसको नेक्स्ट इनवॉइस, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होगा हमें, अब यहाँ थोड़े से मामलात चेंज होंगे। वो क्या होगा, नेक्स्ट 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 पे हम करेंगे, चलो प्लस करके देख लेते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। हम इसमें सिंपल, उसमें माइनस करा था, इसमें प्लस करके देखते हैं, मैं भी वर्क कर जाए, नहीं करेगा तो हम चेक कर लेंगे भाई। देन इसको मैं यहाँ करूँगा प्रीवियस की जगह नेक्स्ट रिट्रीव, इसको मैं बंद करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, इसको मैं यहाँ से हटा के कर दूँगा नेक्स्ट, यहाँ से गेट स्टॉप प्रोसीजर चेंज कर दिया, स्टार्ट। सिंपल है, ठीक है। आपने एक जब कर लिया ना तो फिर आपके बाकी आसान हो जाएंगे। एक को आपके समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आज आप उसको कर लेंगे एक दफ़ा तो आप उसको समझ जाएंगे। अच्छा मैं अगर डायरेक्ट अभी दबाऊँ, देखते हैं क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ। प्रीवियस नेक्स्ट पे देखें 15 14, अच्छा मैं प्लस करता हूँ 15, ठीक है समझ में आ रही होगा, 0 पे आ गया। फिर नेक्स्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो पूरे स्टेप से ये हमने जो है कंप्लीट प्रीवियस नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट के जो बटन का काम था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया है आज के इस ट्यूटोरियल में का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।